कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का, ठीक है। चलिए, रिटन बाई आर.सी. हचिंसन, इसको लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। ठीक है, देखिए लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा ये चैप्टर है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आर.सी. हचिंसन ब्रिटिश नावलिस्ट, यानी आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नावलिस्ट थे। नावलिस्ट मतलब सब लोग जानते हैं, उपन्यासकार। एग्जिबिट एंड एक्सेप्शनल, एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करते हैं। एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक असाधारण स्वभाव, ठीक है। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यू, सेंसिटिव इश्यू मतलब होता है संवेदनशील मुद्दे ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, समकालीन समाज विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। कंट्राडिक्शन मतलब होता है अंतर्विरोध, पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। मतलब आर.सी. हचिंसन जो एक ब्रिटिश नावलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, वे समकालीन समाज के, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब समकालीन समाज के सभी अंतर्विरोध और विरोधाभासों के साथ संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक, आज समझ में, ठीक है। इन द पेस फॉर लिविंग, इस चैप्टर में जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आर.सी. हचिंसन, कैप्चर मतलब होता है चित्रित करना, एगोनी मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या चिंता ऑफ मॉडर्न मैन, एक आधुनिक व्यक्ति का जो कष्ट है उसको चित्रित करते हैं। ही ब्रिंग्स आउट, वे बताते हैं, ब्रिंग्स आउट मतलब होता है बताना, वे बताते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स इन ऑब्जेक्ट, कैसा जो तेज गति है लोगों का, मेन थिंग्स वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट चीज़ों का, हर्ट द नॉर्मल रिदम, कैसे जो तेज गति, बताते हैं कि कैसे जो तेज गति है लोगों का, वस्तुओं का, चीज़ों का, हर्ट मतलब होता है नुकसान देना, करना, नॉर्मल मतलब सामान्य, रिदम मतलब सुर ताल या लय, कि कैसे जो लोगों का जो तेज गति है या वस्तुओं का या फिर चीज़ों का, वो कैसे नॉर्मल सामान्य गति को हर्ट या नुकसान पहुंचाता है। एंड एक्सर्ट, और डालती है क्या, अनड्यू प्रेशर मतलब होता है अनावश्यक दबाव, ऑन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, कैसे वुमेन पे, महिलाओं पे, मेन यानी लोगों पे, महिलाओं पे और बच्चों पे एक अनावश्यक प्रेशर डालती है। क्या, स्पीड यानी फास्ट मूवमेंट, जीवन की गति, ठीक, कैसे महिलाओं पे, बच्चों पे या फिर लोगों पे अनावश्यक प्रेशर डालती है। कहने कि आई सा अ प्ले इन डब्लिन, मैंने एक देखा नाटक, आई मतलब मैं, सा मतलब देखा, अ प्ले मैंने एक नाटक देखा, इन डब्लिन, डब्लिन एक जगह का नाम है, ठीक है, जो आयरलैंड में है। आई सा अ प्ले इन डब्लिन, मैं एक डब्लिन में नाटक देखा। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं, यानी हाल ही में मैंने एक डब्लिन में एक नाटक देखा। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एल्डरली, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसमें जो चीफ कैरेक्टर है, जो मेन रोल निभा रहा था, वाज एन एल्डरली, बहुत ही ज़्यादा उम्र का था, यानी बूढ़ा व्यक्ति था। वाज कॉर्न मर्चेंट, और क्या था, वो अनाज का व्यापारी था। इन स्मॉल आयरिश कंट्री, एक स्मॉल इन छोटे आयरिश कंट्री मैंने आयरलैंड के छोटे से शहर में, छोटे से गांव में एक कॉर्न मर्चेंट था उस नाटक में, ठीक है। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, एंजाइटी मतलब होता है कष्ट, चिंता, फिक्र, वह बहुत ही चिंता करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति था। हिज हर्ट वॉज डिकी, उसका जो हर्ट है, दिल है, कमज़ोर हो गया था। हिटी मतलब होता है कमज़ोर, डिकी मतलब कमज़ोर, इसका हर्ट मतलब दिल, उसका हर्ट कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग, उसका जो भतीजा था, नेफ्यू मतलब होता भतीजा, वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसको चीट करता था, धोखा देता था। हिज वाइफ हैड अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, और उसकी जो पत्नी थी, वाइफ मतलब पत्नी, हैड फैंटास्टिक मतलब बहुत ही शानदार, नोशन मतलब होता है लत या आदत, ठीक, या विचार,
ऑफ स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना। 10 पाउंड, ये जो सिंबल है पाउंड का सिंबल है, ऑन ए हॉलीडे मतलब छुट्टी। यानी उसकी पत्नी का के पास एक बहुत ही शानदार लत था या आदत था कि वो हर हॉलीडे पे, छुट्टी पे या हर त्यौहार पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी, यानी 10 पाउंड भी खर्च कर देती थी। यानी उसका दिल कमज़ोर था, उसका भतीजा धोखा देता था, बेचारा गरीब, मतलब गरीब तो नहीं था, ठीक था, एल्डरली बूढ़ा व्यक्ति था, और हर हॉलीडे पे उसकी पत्नी बहुत पैसा भी खर्च करती थी। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर होता है कुल मिलाकर द पेस फॉर लाइफ, जीवन का जो गति था, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, बहुत ही उसको ज़्यादा साबित हो रहा था, मतलब जीवन का जो गति था उसको बहुत ही कष्टदायी हो गया था बेचारे के पास, ठीक है। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, एक बार निराशा के क्षण में, मोमेंट मतलब होता है क्षण, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, एक बार निराशा के क्षण में, समय में, ही अटर्ड, वह बोलता है, अटर मतलब बोलना या कहना, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई, बहुत तेजी से चीख निकलता है, फ्रॉम द हार्ट, उसके दिल से, एक बार निराशा के क्षण में, समय में, उसके दिल से एक वो चीख निकलता है। क्या कहता है दे टेल मी देयर इज एरोप्लेन, वे लोग कहते हैं कि एक हवाई जहाज है, नाउ दैट गोस एट 1000 माइल्स एन आवर, वो क्या कहती है, 1 घंटे में 1 माइल, 1000 मील दूरी तय कर लेती है। वे कहते हैं कि बहुत ही उसके अंदर से आवाज़ आता है, दिल से कहता है कि वे लोग कहते हैं कि एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। नाउ मतलब अब, दैट इज़ टू फास्ट, अब वो बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है। फॉर मी, मेरे लिए, अब ये कहते हैं आरसी हचिंसन, कहते हैं कि मेरे लिए, इट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए बहुत ही, इंचेंटिंग मतलब होता है मनमोहक या बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, ठीक है। मेरे लिए वह लाइन, द मोस्ट बहुत ज़्यादा मनमोहक था, अच्छा था, लाइन इन द प्ले, उस नाटक में। कौन सा लाइन, वही जो बोलता है कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, कि एक एरोप्लेन है जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि 1 घंटे में 1000 मील दूरी तय कर लेते हैं। ये लाइन इनको बहुत ही अच्छा लगा इस प्ले में, आरसी हचिंसन को, ठीक है। द मैन्स कंप्लेन वाज स्लो ग्लोरियस इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, और जिस सिचुएशन में वो जी रहा था बेचारा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जिस ओन, जो अपने ओन मतलब होता है खुद का या अपना, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में वो बेचारा जी रहा था, द मैन्स कंप्लेन, उस आदमी का जो कंप्लेन था, शिकायत था, वाज ग्लोरियस, सो ग्लोरियस, बहुत ही अच्छा और अप्रासंगिक था। इररिलेवेंट मतलब होता है अप्रासंगिक, जो उस सिचुएशन में जो जी रहा था, उस सिचुएशन के हिसाब से उसका जो शिकायत है बहुत ही अच्छा था, शानदार था, ठीक है। एंड बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, और इसके अलावा क्या था, बीइंग कॉमिक, हास्यास्पद भी था, कॉमिक मतलब होता है हास्यास्पद, यानी जो उसका शिकायत था बहुत ही अच्छा था, इसके अलावा हास्यास्पद भी था। इट स्ट्रक मी, मैं रुक जाता हूँ, स्ट्रक मतलब होता है रुकना, मैं रुक जाता हूँ ये सोचते हुए कि एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, इलस्ट्रेशन मतलब होता है व्याख्यान, ऑफ द वे द आइरिस गेट द शबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, कि कैसे एक आइरिस जो व्यक्ति लोग होते हैं, कैसे किसी चीज़ को, अनलाइकली मतलब होता है असंभाव्य, अप्रोच मतलब होता है तरीका, शबल मतलब होता है, शबल ट्रुथ मतलब होता है, शबल मतलब होता है सूक्ष्म, ट्रुथ मतलब होता है सत्य या तथ्य, ठीक है। कि कैसे जो आयुष लोग हैं सूक्ष्म तथ्य को, छोटे छोटे तथ्य को बड़ी असंभावित तरीके से पूर्ण व्याख्या करते हुए प्राप्त कर लेते हैं, कि कैसे छोटे छोटे बातों को, बड़ी बड़ी बातों को बड़ी आसानी तरीके से व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। यू सा वाट द ओल्ड फूल मीन, आपने देखा, यू मतलब आपने देखा, क्या देखा, कि आपने देखा कि ओल्ड मैन, जो ओल्ड फूल मीन्ड, आपने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब था, कि आपने देखा कि उस बूढ़ा जो व्यक्ति बोला था हवाई जहाज वाली बात, उसका क्या मतलब था, आपने देखा। फिर आगे बोल रहे हैं कि नॉट डैट, ऐसा नहीं है, आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक, डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, रैपिड मतलब होता है बहुत तेज गति, मूवमेंट मतलब होता है गति, माई सेल्फ मतलब होता है खुद, ऐसा नहीं है कि मैं खुद बहुत तेज गति को नापसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तेज गति को नापसंद, मुझे भी तेज गति पसंद है। आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूँ, गोइंग इन ए कार, कार में जाना, एट 90 माइल्स एन आवर,
90 मील्स प्रति घंटे के स्पीड से मुझे कार चलाना पसंद है। ठीक है, सो लॉन्ग एज मतलब जब तक, सो लॉन्ग मतलब होता है जब तक, एज आई एम ड्राइविंग जब तक मैं ड्राइव करता हूँ, आई एम ड्राइविंग, एंड सो लॉन्ग और जब तक इट इज़ नॉट माई कार, मतलब कहना चाह रहे हैं जब हम ड्राइव करते हैं और जब मेरी कार नहीं होती, जब ये कार मेरी नहीं होती, नहीं ये कार जब दूसरे की होती है और जब मैं ड्राइव करता हूँ बहुत तेज़ गति से चलाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। कहने मतलब ये है लोग, अच्छा ऐसा भी होता है कि हम जब बाइक चलाते हैं दूसरे का तो बहुत तेज़ चलाते हैं, गड्ढे में कुदा देते हैं, गड्ढा मुझे दिखता ही नहीं है, मतलब कहीं भी तेज स्पीड में। ठीक है, और जो अपना बाइक होता है तो खूब आराम से केयरफुली सावधानीपूर्वक चलाते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जब मेरी नहीं होती है और जब मैं चलाता हूँ दूसरे का कार तो बहुत तेज़ी गति से हम चलाते हैं, मुझे भी स्पीड पसंद है। आई एडोर द मशीन, एडोर मतलब होता है पूजा करना या सम्मान करना। ठीक है, मशीन मतलब होता है मशीन, मैं मशीनों का सम्मान करता हूँ, मैं मशीनों का पूजा करता हूँ। डेट हर लिव अबाउट ए बेटर सी, अच्छा बेटर सी एक जगह का नाम है जो पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, ब्रिटेन में है। करके मैं मशीनों का सम्मान करता हूँ। डेट हर लिव जो आपको तेज़ी से पहुँचा दे, हर मतलब तेज़ी से, अबाउट एट बेटर सी जो आपको तेज़ी से बेटर सी पार्क में पहुंचा दे। मैं उस मशीनों का सम्मान करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ जो बहुत तेज़ी से आपको बेटर सी पार्क में पहुंचा दे। टू डाइन इन लंदन, डाइन मतलब होता है डिनर, रात का खाना लंदन में, और लंच इन न्यूयॉर्क, और लंच कहाँ है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। करके वो स्पीड जो लंदन में आपको रात का खाना खिलाए और अगले दिन सुबह सुबह या फिर लंच क्या करें न्यूयॉर्क में, नेक्स्ट डे सिम्स टू मी एज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और ये मुझे अगले दिन बहुत ही क्या लगता है, सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपीरियंस तो होता है अनुभव। ठीक है, संतोषजनक। ठीक, कि अगले दिन ये मुझे बहुत ही संतोषजनक अनुभव लगता है। कैसा अनुभव, कि मैं लंदन में डिनर करें और लंच करें न्यूयॉर्क में। ठीक है, कि अगले दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक अनुभव लगता है। ठीक है, कह रहे कि आई एडमिट इट, मैं स्वीकार करता हूँ इसे। एक्सक्लूड, मैं स्वीकार करता हूँ, इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। देखिए वो कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे बहुत तेज गति पसंद है, मुझे भी है। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं भी कार चलाना बहुत तेज गति से मुझे एंजॉय करता हूँ, लंदन में डिनर करना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क में लंच करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ, एडमिट होता है स्वीकार करना, एडमिट होता है स्वीकार करना, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड तो होता है, अच्छा इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब होता है शामिल ना करना, उसी का एंटोनिम है। ठीक, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, की जो यात्रा का जो रियल सुख है, जो सच्चा जो सुख है, रियल प्लेजर है यात्रा का, वो इसमें शामिल नहीं है। यानी कह रहे हैं कि जो स्पीड है फास्ट मूवमेंट में यात्रा का, उसमें रियल प्लेजर उसमें शामिल नहीं है। द शॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, शॉर्ट में होता है प्रकार, शॉर्ट मतलब प्रकार, ऑफ फन मतलब होता है मज़ा, तो मज़ा का जो एंजॉय का जो प्रकार है, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, जो आप जो रियल जो प्लेजर है यात्रा का, ट्रेवल का, आप उससे कब प्राप्त करते हैं, रियल प्लेजर ऑफ फ्रॉम ए कंट्री बस, यानी बस में, गांव के बस में, कंट्री मतलब होता है गांव। ठीक है, कंट्री मतलब देश भी होता है, गांव भी होता है। बस इन समरसेट एक जगह का नाम है और स्पेन एक देश है, यानी स्पेन में या समरसेट में आप कंट्री बस में जो रियल फन है, जो रियल प्लेजर है यात्रा का, उसमें आप रियल प्लेजर मिलता है, किस में, बस में या कंट्री बस में। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि हमको बहुत तेज स्पीड बहुत लोग पसंद नहीं आता है, हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं पटना से इलाहाबाद या पटना से गोरखपुर, बस में धीरे धीरे जा रहे हैं आराम से। ठीक है, देखते हुए गांव के लोग क्या कर रहे हैं, सड़क किनारे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, कहीं सब्जी लोग खरीद रहे हैं, कहीं लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं पंछियाँ गाय चर रही है, जब पंछी उड़ रही है, तो वो जो रियल प्लेजर है, जब सब कुछ देखते हुए बहुत मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ स्पीड में नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो कंट्री बस में, गांव के बस में जो रियल प्लेजर आपको गांव के बस में मिलता है, समरसेट में या स्पेन में।
बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। ऐसा लगता है आपको, देता कैसा, एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा का एहसास दिलाता है। क्या? स्पीड। ऐसा लगता है कि एक ड्रामा का स्पीड नहीं, सॉरी स्पीड नहीं, ये एक ड्रामा का एहसास दिलाता है। क्या? ये कंट्री बस में यात्रा करना एक ड्रामा का एहसास दिलाता है। इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक प्रकार का एक्साइटमेंट में उत्साह है, ठीक है, जो आप वो स्पीड में नहीं मिलता। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, हमारे जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, ये उसको एंजॉय नहीं कर पाए। हमारे जो पूर्वज है स्पीड को एंजॉय नहीं कर पाए, ठीक है। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग इस तेज गति को बड़ी ही कृतज्ञता से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट तो होता है स्वीकार करना, ग्रेटफुली मतलब होता है कृतज्ञता से, ठीक है। और हम लोग जो हैं बड़ी ही इसको कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं। नो, नहीं, वे स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू बी, जहाँ पे वे मतलब जहाँ, स्पीड मतलब होता है गति, बिकम मतलब होता है बन जाना, समथिंग मतलब होता है कुछ, ठीक है। अनफ्रेंडली मतलब होता है गैर मित्रवत, ठीक है। फ्रेंड का उसी का एंटोनिम है टू मी, यानी मेरे लिए, ठीक है। वे जहाँ द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ टाइम आवर टाइम 10, यानी कह रहे हैं कि जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ शुरू होती हैं, हमारे मेंटल एक्टिविटीज शुरू होती हैं, वहाँ पे स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, वहाँ पे स्पीड हमारे लिए गैर मित्रवत बन जाती है। एज दे नेचुरली टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, जैसे कि वे सामान्य तरीके से स्पीड यानी मशीन का पेस को फॉलो करते हैं, ठीक। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक मतलब बोलना, मैं बोलता हूँ विथ प्रेजुडिस। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया प्रेजुडिस, इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह। अच्छा, पूर्वाग्रह मतलब होता है पुराने सोच के लोग, ठीक है, रूढ़िवादी सोच, ठीक है, जो आधुनिक सोच के नहीं है, ठीक है, जो आधुनिक सोच के नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए वो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। कह रहे आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं बोलता हूँ पूर्वाग्रह के साथ, क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब, मैं उस ट्राइब से, उस जमात से, उस जनजाति से बिलोंग करता हूँ। आप स्लो थिंकर, जो धीरे धीरे सोचने वाले लोग हैं, यानी कह रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत ही पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे सोचने वाले लोगों के जमात से बिलोंग करता हूँ। दोज हू आर कर्स्ड, और वे लोग श्रापित हैं, ठीक है, कर्स में होता है श्राप, जो श्रापित हैं, विथ एल एस्प्रिट डे एल एस्केलरिएट, इसका मतलब होता है कि ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इसका मतलब होता है कि बहुत देर से सोचने वाले लोग, ठीक है, बहुत देर से सोचने वाले, जिसके बहुत देर से मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कोई चीज़ हम देखे हैं तो उसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया देने में बहुत टाइम लगा देते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। वे जो हु आर कर्स, जो श्रापित हैं, विथ, इसके लिए, ठीक है, द एस्पिरेट दे एल एस्क्रिएट, जो बहुत ही देर से सोचने वाले लोगों के जमात से हम आते हैं। ऐसे लोग, वो जो श्रापित हैं, ऐसे लोग से हम, ऐसे लोगों के जमात से हम बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, ऐसा बोलते हैं आर.सी. हचिंसन। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी ओवर, लोग, पीपल मतलब लोग, हु लाइट यानी प्रकाश डालते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग पार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, यानी कह रहे हैं पार्टी ख़त्म होने के बाद 4 घंटे बाद, यानी आफ्टर 4 hours, ठीक है, वो पार्टी के 4 घंटे बाद, पार्टी ख़त्म होने के 4 घंटे बाद वो उस पार्टी पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। इतने स्लो थिंकर्स हैं कि मान लीजिए कोई पार्टी हो रहा है, ठीक है, तो उस पर पार्टी खत्म हो गया, 4 घंटे बाद बता रहे हैं कि पार्टी कैसा था। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से मैं संबंध रखता हूँ जो पार्टी खत्म होता है उसके 4 घंटे बाद, उस 4 घंटे बाद उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटी, मैं उनमें से एक हूँ। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ, हु आर गारंटी टू गेट द लोवेस्ट मार्क, जो निश्चित रूप से गारंटी के साथ बहुत कम नंबर लाते हैं। इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में, किसी भी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में गारंटी के साथ बहुत ही कम नंबर लाते हैं। क्योंकि वे टेस्ट
और ऑल द वंस, और वे टेस्ट, और उस प्रकार के जितने भी टेस्ट होते हैं, आई हैव कम अक्रॉस, जो मैंने टेस्ट दिए हैं, सिम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। जो टेस्ट, ऐसे जो टेस्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, ऑल द वंस, जो ऐसे टेस्ट होते हैं या उस प्रकार के जो भी टेस्ट होते हैं, आई हैव कम अक्रॉस, जो मैंने टेस्ट दिए हैं, सिम्स टू बी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, कैसे, टू मेजर, उसको मापने के लिए, द स्पीड, गति, आपकी ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की गति को मापने के लिए बनाया गया। ऐसा लगता है कि आपको केवल दिमाग की गति को मापने के लिए बनाया गया वो टेस्ट, ठीक है, मोर देन एनीथिंग एल्स, और कुछ मापने के नहीं, और कोई चेक करने के लिए नहीं, केवल आपकी दिमाग की गति को मापने के लिए ऐसे टेस्ट, ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है। ऐसा उनको प्रतीत होता है कि वो टेस्ट जो आपके केवल दिमाग की गति की, आप कितना तेज़ी से सोचते हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है, केवल दिमाग की गति को टेस्ट करने के लिए ऐसे टेस्ट बनाया गया है, और उस टेस्ट में गारंटी के साथ मेरा नंबर सबसे कम आएगा, ऐसा बोलते हैं आरसी हचिनसन, ठीक है। ओब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ओब्वियसली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, वी स्लो थिंकर्स आर ट्रिबली हैंडीकेप्ड, स्पष्ट रूप से जो हम जो स्लो थिंकर्स हैं, बुरी तरह से, टेरिबली मतलब होता है बुरी, टेरिबली मतलब बुरी तरह से, हैंडीकेप अक्षम है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से हम जो स्लो थिंकर्स है बुरी तरह से हैंडीकेप्ड है इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, जीवन यापन करने में बहुत ही अक्षम है। कहने मतलब है ओब्वियसली, यानी स्पष्ट रूप से हम जो स्लो थिंकर्स हैं बुरी तरह से हैंडीकैप्ड, अक्षम है इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, यानी जीवन यापन करने में हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं बुरी तरह से अक्षम में सक्षम नहीं हैं। बट, लेकिन वाट आई एम थिंकिंग अबाउट, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल, जो मैं सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। यूज ऑफ वंस माइंड, जो दिमाग को बहुत यूज करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, एज इट्स यूज ऑफ एंजॉय, मैं जो सोचता हूँ बस अपने एंजॉय के लिए, जो मुझे करें कि जो मेरा दिमाग है बहुत तेज़ तो है नहीं, हम लोग अपने दिमाग को केवल एंजॉय करते हैं, हम लोग केवल एंजॉय करते हैं, अपने दिमाग को बहुत तेज़ स्पीड से उसको यूज नहीं करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं, हम लोग अपने जीवन को केवल एंजॉय करते हैं, ठीक। एज एन एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या, एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस, मैं खुद को बहुत निराशा में पाता हूँ। होपलेस मतलब होता है निराशा, होप मतलब आशा, होपलेस मतलब निराशा, फॉग मतलब होता है धुंध, मैं बहुत ही अपने आप को निराशा की धुंध में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट, और 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, अपने पत्नी की तरफ देखना पड़ता है। कह रहे हैं हर 2-3 मिनट बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ देखना पड़ता है, फॉर एनलाइटमेंट, मतलब होता है प्रबोधन या समझ या समझना, ठीक है, प्रकाश डालना किसी चीज़ पे, ठीक। कह रहे हैं कि हर 2-3 मिनट बाद मैं अपनी पत्नी की तरफ हमको देखना पड़ता है समझने के लिए। एंड आई विस्पर, विस्पर मतलब होता है धीरे से बड़बड़ाना, फुसफुसाना, कान में बोलना। आई विस्पर, मैं धीरे से अपनी पत्नी कान में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि इज दिस द सेम गर्ल, क्या ये वही लड़की है। एज द वन, क्या ये वही लड़की है। वी सॉ एट द बिगिनिंग, जो उसको हम शुरुआत में देखे थे, क्या ये वही हीरोइन है जिसको हम शुरू में देखे थे। एंड शी विस्पर बैक, और वो वापस कान में कहती है, बड़बड़ाती है, क्या बोलती है, नो, नहीं। दे आर 3 गर्ल्स इस मूवी में, इन दिस फिल्म, इस मूवी में 3 लड़कियां हैं, 3 हीरोइनें हैं। कौन कौन, टाल ब्लोंडे, एक लंबी सुनहरे बालों वाली, ब्लोंडे मतलब होता है सुनहरे बालों वाली, एक टाल मतलब लंबा, एक लंबी सुनहरे बालों वाली, एक शॉर्ट ब्लोंडे, एक छोटी सी कम हाइट की सुनहरे बालों वाली, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, ठीक है, एक मध्यम साइज की, ब्रूनेट मतलब होता है भूरे बालों वाली। कह रहे हैं कि इस फिल्म, उसकी पत्नी कह रही है उससे, इस फिल्म में 3 हीरोइनें हैं, एक लंबे सुनहरे बालों वाली, एक छोटे छोटे कम हाइट की सुनहरे बालों वाली, एक ज़्यादा हाइट की सुनहरे बालों वाली, एक कम हाइट की सुनहरे बालों वाली, एक मीडियम साइज की भूरे रंग की बालों वाली। कॉल देम ABC, उसको ABC करके तुम पहचानो या बुलाओ, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसकी पत्नी उसको बोलती है, ठीक, फिर बोलती है कि द हीरो इज़ दैट, हीरो वह है वो टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपना टोपी उतार देता है। हैटा मतलब टोपी उतार देना। व्हेन ही कम्स
इंडोर, जो वह अंदर आता है। कह रहा है कि हीरो वह लड़का है, आदमी है जो अपना टोपी उतार देता है व्हेन ही कम्स इंडोर। इंडोर मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंडोर मतलब अंदर। जब वो अंदर आता है तो अपनी टोपी जो उतार देता है वही इस फिल्म का हीरो है। आगे बोलती है कि ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव, और उसको प्यार हो जाता है। ही इज़ गोइंग टू फॉल, वो प्यार में गिर जाता है विथ गर्ल्स बी सी एंड ए इन डेट ऑर्डर, इसी क्रम में। क्या नहीं कर रहा है कि पहले बी से प्यार होता है हीरोइन से, फिर ए सी नाम की लड़की से प्यार होता है, फिर ए नाम की लड़की से उसको प्यार होता है, और इसी क्रम में उसके प्यार होता है, तीनों से प्यार होता है। यानी हीरो एक है, हीरोइन तीन है, ठीक है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है, ऐसा ही उसको सिद्ध करती है। मतलब कि जैसे वो बोलती है फिल्म में वैसा ऐसा ही होता है, कि उसकी पत्नी तेज दिमाग की है, ठीक है, इसके ये थोड़ा सा कम दिमाग का, ठीक। आ कह रहे हैं कि देयर यू हैव अ माइंड, आपके पास एक दिमाग है। ये बोलते हैं, अब बोलते हैं आर्ची हचिंसन कि आपके पास एक दिमाग है, माइंड है, विच हैज़ ट्रेन इट्सेल्फ, जो खुद को बहुत ही ट्रेंड किया है, प्रशिक्षित किया। कि आपके पास एक दिमाग है जो खुद को बहुत ही प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है, टू वर्क इन हाई गियर, जो उच्च गियर में, उच्च गति में काम करने के लिए खुद को ट्रेन किया है। दो यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल, हालांकि हालांकि यद्यपि यह आपका जो माइंड है वो अदर्स गियर्स में भी काम कर सकता है एज वेल, उसी तरीके से। यानी वो आपका जो दिमाग है जो बहुत ही अच्छा ट्रेन किया आप खुद को वो उच्च गति में काम करने के लिए, वो दिमाग आपको दूसरे गियर में भी काम कर सकता है, ठीक है। दूसरे गियर, जैसे मान लो हम बाइक चलाते हैं 5 गियर में, 4 गियर में, तो खूब स्पीड चलता है। वही बाइक हम 2 गियर में चलाते हैं, 3 गियर में चलाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जैसे दिमाग है जो खुद को ट्रेन किया है, जो बहुत उच्च गति में भी काम कर सकता है और दूसरे गियर में भी काम कर सकता है, उसी तरह से एज वेल, मतलब उसी तरह से, ठीक। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do things fast enough to keep the comfortably with rapid changes of scene and action। कह रहे हैं लेकिन but my point, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है is that लेकिन मेरे कहने का जो मतलब है मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, जो मेरे जो मैक्सिमम जो दोस्त हैं, जो फेलो पेशेंट, ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं जो फेलो पेशेंट हैं, पेशेंट मतलब होता है रोगी। कैसे रोगी? जो कम सोचने वाले जो लोग हैं उनको रोगी बोलते हैं। कह रहे हैं कि जो मेरे ज़्यादातर जो मेरे रोगी दोस्त हैं इन द सिनेमा, इस सिनेमा में डू थिंक फास्ट, बहुत तेज हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो रोगी हैं इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट, बहुत तेज़ी से सोचते हैं, इनफ टू कीप द कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंज, और बहुत ही पर्याप्त तरीके से, आसानी से, कंफर्टेबल मतलब आसानी से वो रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, बहुत ही आसानी से बहुत तेज गति से चेंज होने वाले सीन और एक्शन को वो लोग समझ जाते हैं, सोच लेते हैं। कहने मतलब ये कि हमारे जो और भी दोस्त जो सिनेमा में हैं वे मूवी के, फिल्म के एक्शन और सीन को, बहुत तेज़ी से बदलते हुए सीन और एक्शन को वो लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ठीक। आगे कह रहे हैं दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, वे लोग सोच, दे मतलब वे, थिंक मतलब सोचना, वे लोग सोचते हैं, मच फास्टर मतलब ज़्यादा तेज गति से सोचते हैं, देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, जो देन मतलब की अपेक्षा, पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, जो लोग 30 साल, जो लोग 30 साल पहले जिस स्पीड से सोचते थे उससे कहीं तेज गति से वे लोग सोचते हैं। हमारे जो फ्रेंड हैं जो वो लोग इतना तेज गति से सोचते हैं जितना गति से 30 साल पहले लोग भी नहीं सोचते थे, ठीक है, ठीक। पॉसिबली मतलब संभवतः, बिकॉज मतलब क्योंकि, संभवतः क्योंकि, दोज हु थिंक्स दोज हु डू नॉट थिंक, जो ऐसा नहीं सोचते हैं, जो तेज गति से, जो बिकॉज क्योंकि वे लोग जो तेज गति से नहीं सोचते हैं, थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउ डेज, जो लोग तेज गति से इस समय नहीं सोचते हैं, नाउ डेज मतलब आजकल जो नहीं सोचते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस, उनको दोबारा मौका नहीं मिलता इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलता। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि समय के साथ चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आपको वहीं रह जाए, आपके बगल वाला आगे निकल जाए, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो लोग तेज गति से नहीं सोचते हैं आज के समय में, उनको दोबारा इस दुनिया में दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो छोटा सा चैप्टर है, छोटा नहीं, हाँ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, कैसा लगा आप लोग बताइएगा,
ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं तो शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स या दोस्त हैं क्लास 10th है, 9th है, 11th है, 12 हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उनको बोलिएगा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कि इसमें सारे चैप्टर मिलेंगे आपको, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।